जी दोस्तों, तो जापान हाउस से शुजा हैदर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। टॉपिक पुराना है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, सब्जेक्ट बेसिकली वैसे तो सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए। आज का सब्जेक्ट क्या है यार? ठीक है, तो या आज का टॉपिक क्या है, लेकिन ग्रामर की जुबान में तीन चीजें बहुत अहम होती हैं: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट ग्रामर की जुबान में कहते हैं काम करने वाला। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाला। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? कोई भी काम, कोई भी मोशन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्ब। ठीक है, वर्ब कहते हैं काम के होने को, सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। अब सब्जेक्ट तलाश करना बहुत मुश्किल काम है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। और आज इस वीडियो के बाद आपको सब्जेक्ट का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाला। तो जिस जुमले में कोई वर्ब हो, कोई काम हो रहा हो, उसमें जुमला में सब्जेक्ट तलाश करना बहुत आसान है। कोई काम हो रहा है, तो जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर राशिद आम खा रहा है। राशिद आम खा रहा है। चलिए से होता है सब्जेक्ट क्या है जी? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है? खाया जा रहा है कुछ। काम क्या हो रहा है? खाया जा रहा है कुछ। तो हमने क्या कहा था? काम जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा। काम कौन कर रहा है? राशिद। तो राशिद क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? खाना। ठीक है, खाना वर्ब है, सब्जेक्ट है राशिद, और किस पर काम हो रहा है? आम पर काम हो रहा है। तो आम हो गया ऑब्जेक्ट, राशिद हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर जुमले में ये तीनों चीजें हों। बाज़ औक़ात सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं। मिसाल के तौर पे मैं सो रहा हूं। मैं सो रहा हूं, इसमें काम हो रहा है सोना। ठीक है, सोना में वर्ब है जी। अब अगर आपके अम्मा अब्बा आपसे कहें कि सोता रहता है, काम नहीं करता, तो कहिएगा सेंस ने कहा है कि सोना भी एक काम है, तो मैं जरूरी काम से सो रहा हूं जी। मैं सो रहा हूं, सोना क्या हो गया? वर्ब हो गया। काम हो रहा है, सोया जा रहा है। कौन सो रहा है? मैं सो रहा हूं। काम करने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसमें कोई वर्ब है? कोई वर्ब नहीं। ठीक है, तो इस जुमले में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं। चलिए अब अगर एक और जुमला बनाऊंगा, सो जाइए। सो जाइए, अब इसमें वर्ब है। हाँ वर्ब है, सोना वर्ब, सब्जेक्ट है। कौन काम करेगा? जो सोएगा वही सब्जेक्ट हो। जुमले में तो मेंशन नहीं है, तो जुमले में सब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी पे काम ही नहीं हो। तो इस जुमले में वर्ब है, जुमला है ये, लेकिन इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, सिर्फ वर्ब है। अच्छा, पानी पी, पानी पी लो। पानी पी लो, वर्ब क्या है? पीना। सब्जेक्ट है इसमें, कौन पी रहा है पानी? पता नहीं, तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट है जी हाँ, पानी के ऊपर काम हो रहा है, पानी को पिया जाएगा, तो पानी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जिस जुमले में वर्ब हो, उस जुमले में आपको बहुत आसानी से मालूम हो जाता है कि इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। जिस जुमले में वर्ब होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है। लेकिन बहुत से जुमले ऐसे हैं कि जिनमें कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा। अब जिन जुमलों में कोई काम नहीं हो रहा, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, राशिद के
अब्बा के दोस्त की गाड़ी पुरानी है। राशिद के अब्बा के दोस्त की गाड़ी पुरानी है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पे हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आपके लिए ये बताना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे जुमलों में, जिन जुमलों में कोई काम नहीं हो रहा, उन जुमलों में सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जिन जुमलों में वर्ब है उन जुमलों में तो बहुत आसान है मालूम करना। कोई काम हो रहा है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसपे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन जिन जुमलों में कोई काम ही नहीं हो रहा, उन जुमलों में दो बातें हो रही हैं। दो में से कोई एक बात हो रही है। या तो उस सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या उस सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। ठीक है, समझ रहे हैं? फिर गौर से सुन लीजिए बात को। जिस जुमले में वर्ब नहीं है, जिस जुमले में वर्ब है वो तो बहुत आसान है कि कोई काम हो रहा है तो जो काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, जिस पे काम हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मैं उन जुमलों की बात कर रहा हूं, उन सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं जिनमें कोई काम नहीं हो रहा। तो जिन सेंटेंसेस में कोई वर्ब ना हो, उन सेंटेंसेस में आपने ढूंढना है कि उस सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हमने सब सेंटेंस लिखा। राशिद के अब्बा के दोस्त की गाड़ी पुरानी है। इसमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? क्या राशिद के बारे में? राशिद पुराना है? नहीं, इंफॉर्मेशन है कि पुरानी है। अब पुरानी क्या है? क्या राशिद पुराना है? नहीं। राशिद के अब्बा पुराने हैं? नहीं। राशिद के अब्बा का दोस्त पुराना है? नहीं। राशिद के अब्बा के दोस्त की गाड़ी पुरानी है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? राशिद के अब्बा के दोस्त की गाड़ी। जापानी जुबान में हमने सब्जेक्ट इसलिए मालूम करना होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमने पार्टिकल लगाना होता है, जिसको हम लिखते हैं हा और पढ़ते हैं वाह। तो हमें सब्जेक्ट के बाद वाह लगाना है, लेकिन हमारे समझ नहीं आ रहा सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? जिन जुमलों में, जिन सेंटेंसेस में वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, उन सेंटेंसेस में हमने देखना है कि इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए और जुमला बनाते हैं। चलिए, और नाम दूसरा रमेश कर देते हैं। रमेश की अम्मी, अब रमेश की अम्मी थोड़ी होंगी, रमेश की तो माता जी होंगी। रमेश की माता जी का दोस्त सही नहीं है। माता जी का दोस्त अच्छा नहीं लगता। ठीक है, औरत मर्द को तो दोस्ती नहीं होती। रमेश की माता जी का डॉक्टर जापानी जबान भी नहीं होगी, आप जापानी भाषा हो जाएगी। जापानी भाषा का टीचर है, गुरु है। ठीक है, रमेश की माता जी का डॉक्टर जापानी भाषा का गुरु है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? और सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? जब हमें पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है। पहले हमें ढूंढना है कि इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है। इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कोई शख्स है वो जापानी भाषा का गुरु है, जापानीज लैंग्वेज का टीचर है या एक्सपर्ट है। कौन है जापानी भाषा का गुरु? रमेश है? नहीं। रमेश की माता जी है? नहीं। रमेश की माता जी का डॉक्टर। तो यहां से लेके यहां तक जो है रमेश की माता जी का डॉक्टर जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहां लिख देंगे वाह। अच्छा जी, यहां तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमने कहा कि या तो इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी या इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होगी। चलिए, तुम्हारे अब्बा के दोस्त कौन है? तुम्हारे अब्बा के दोस्त कौन है?
ठीक है, वो तुम्हारे अब्बा के दोस्त जो खड़े हैं वो कौन है? तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में मांगी जा रही है? तुम्हारे बारे में मांगी जा रही है? नहीं। अब्बा के बारे में मांगी जा रही है? नहीं। अब्बा के दोस्त के बारे में मांगी जा रही है? जी हाँ। तो सब्जेक्ट हो गया तुम्हारे अब्बा के दोस्त, यहाँ लग जाएगा वाह। सब्जेक्ट के बाद हम वाह लगाते हैं यहाँ पर। तो हमें कैसे पता होगा कि जिन जुमलों में वर्ब नहीं है, जिन जुमलों में कोई काम नहीं हो रहा, जिन सेंटेंसेस में कोई काम नहीं हो रहा, उसमें हमें कैसे मालूम होगा कि सब्जेक्ट क्या है? जी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई शख्स हो, बस वही सब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे चलिए यहां पे एक जुमला और बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तुम्हारे दोस्त का गांव बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। तुम्हारे दोस्त का गांव बहुत सुंदर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने देखा कि इसमें, इस जुमले में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है? इंफॉर्मेशन तो दी जा रही है कि कोई चीज बहुत सुंदर है। ठीक है, कौन सुंदर है जी? तुम बहुत सुंदर हो? नहीं। तुम्हारा दोस्त बहुत सुंदर है? नहीं। तुम्हारे दोस्त का गांव सुंदर है। सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हारे दोस्त का गांव। बेसिकली यहां से यहां तक जो सब्जेक्ट हो गया, यहां पे लग जाएगा वाह। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उनको याद कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तो आपके लिए जापानी जुबान बहुत सिंपल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आदित्य को बताया।